हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने देखा कि बिल कैसे बनाते हैं और सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म की पूरा काम सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर में लॉगिन सबसे पहले करते हैं। सॉफ्टवेयर को मैंने डबल क्लिक किया आइकन पे। यूजर नेम आईडी पहले से मेरा सेव है, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे यूजर आईडी पासवर्ड सेव करके रखेंगे। उसके बाद सीधे लॉगिन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में दो तरीके से बनाई जाती है। पहले तो तरीका ये होता है कि अगर आपके डायग्नोस्टिक सेंटर में एक रिसेप्शन का काउंटर है, दूसरा पैथोलॉजी लैब है, तो सही तरीका ये है कि पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया जाए सबसे पहले पेशेंट का, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो जो रजिस्ट्रेशन के समय जो टेस्ट सेलेक्ट किए गए हैं उन टेस्ट का रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी हो जाता है। केवल आपको रिजल्ट भरना होता है। मतलब कि जो लैब में जो टेक्नीशियन है या पैथोलॉजिस्ट है या जो भी है रिपोर्ट बनाने वाले, उनको केवल रिजल्ट भरना होता है और वो सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते और आप उसकी रिपोर्ट भी बनाना चाहते हैं, तो वो तरीका होता है कि कैसे आप बिना रजिस्ट्रेशन के रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका मिस यूज भी हो सकता है कि बिना रजिस्ट्रेशन किए रिपोर्ट बन जाए, तो इसलिए इसको एक सिक्योरिटी के जरिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर में दिया गया है। क्योंकि आप मल्टीपल यूजर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे कि रिसेप्शन के अलग यूजर है, लैब के अलग यूजर है, ओनर जो डायग्नोस्टिक सेंटर के वो अलग उनका यूजर है। तो जो ओनर होते हैं, जो जिनका एडमिन अकाउंट होता है, वो जिस यूजर को अलाउ करेंगे सिर्फ वही यूजर आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट डायरेक्ट बना सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। तो कैसे अगर हमें रिपोर्ट बनानी है बिना रजिस्ट्रेशन के, तो वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे एक सही तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाएंगे और बिल रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल आपको एक शॉर्ट फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा जिससे हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो जाए। जैसे कि कोई पेशेंट है रवि गुप्ता, जिनकी एज कुछ है, मान लीजिए 32 ईयर्स। उसके बाद डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। हमने सपोज सेलेक्ट कर लिया डॉक्टर आर के अग्रवाल। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे टेस्ट सीबीसी, एलएफटी और लिपिड प्रोफाइल, ये तीन हमने टेस्ट ले लिए। इसके बाद 1800 रुपये होते हैं। अगर हमें कोई डिस्काउंट करना है तो डिस्काउंट यहाँ पे करेंगे। पेड अमाउंट में हमें जो भी डालना है वो डालेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको रिपोर्ट से रिलेटेड एक चीज आपको यहाँ पे कर देता हूँ, जो हमें आगे रिपोर्ट बनाते समय हमें दिखेगी कि मैं अभी इसका पूरा अमाउंट नहीं लूंगा। 1800 रुपये हुए तो पेशेंट ने कहे कि मुझसे 1200 रुपये ले लिए। अब पेड अमाउंट में मैंने 1200 कर दिया, तो जैसा आप देख रहे हैं ड्यू अमाउंट में डायरेक्ट 600 रुपये सॉफ्टवेयर लगा देता है। इसके बाद हम सीधे बिल को सेव कर देंगे, रजिस्ट्रेशन सेव कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन को, किसी भी चीजों को सेव करने के दो तरीके होते हैं। ऊपर से या तो आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर बिल प्रिंट हो सकती है, डायरेक्ट रिपोर्ट में आप जंप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होता जाएगा सॉफ्टवेयर रिपोर्ट का फॉर्मेट रेडी करता जाता है। वो कहाँ से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। या तो आप इसको बंद करें या ना बंद करें तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट में जाएंगे, पैथोलॉजी जनरल रिपोर्ट, ये हमारे रिपोर्ट बनाने की जगह है। जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते जाते हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होती जाती है। और सिंपली हमें आना है, यहाँ पर रिपोर्ट सेलेक्ट करना है कि जिसकी हमें रिपोर्ट बनानी है, और रिजल्ट भरना और प्रिंट करना है। लेकिन इतने ही काम नहीं है, यहाँ पर और भी कई तरह के वेरिएशन है। रिपोर्ट बनाना बहुत ईजी है, केवल आपको रिजल्ट बनना और प्रिंट करना है। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट जो आपको दे सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती हैं। तो ये वो कैसे हो सकता है वो चलिए देखते हैं। अगर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर आ चुका है, डॉक्टर मिस्टर रवि गुप्ता। अगर आपको ये स्क्रीन छोटी लगती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक येलो कलर का बटन है जिससे ब्राउज करते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल वी, ये यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। जो आपको यही जो राइट साइड में ये चीजें दिख रही थी, ये आपको यही सेम चीजें बड़ी फॉर्म में दिख सकती हैं। आपने डबल क्लिक किया और ये रिजल्ट आ गया, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया। केवल आपको रिजल्ट भरना है और प्रिंट करना है।
ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जल्दी से कोई रिजल्ट भर के दिखा देता हूँ, जैसे कि हीमोग्लोबिन 13.5, टीएलसी हो गया 4500, न्यूट्रोफिल जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 100 से कम, 100 से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही मैं इसको 100 करता हूँ, ये ऑटोमेटिक बाकी को जीरो कर देता है। अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे करता हूँ, ये हो गया। और 05, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको ये वार्निंग दे रहा है कि डीएलसी 105 हो चुकी है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको 45 में कर देता हूँ और यहाँ पर 05। अब ये 100 हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पर 06 करके आगे बढ़ते, ये सॉफ्टवेयर आपको रोक देगा कि ये आपको एक ज्यादा है, डीएलसी आपको बढ़ने नहीं देगा। अगर मैं इसको 04 भी करता हूँ, तब भी ये मुझे वार्निंग देगा कि 100 आपकी डीएलसी नहीं है, ये आपको गलती नहीं होने देगा। जैसे कि मैंने 05 किया, उसके बाद एब्सोल्यूट की वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट काउंट। दो प्लेटलेट काउंट है, मैनुअल और जो मशीन के द्वारा कैलकुलेटेड है। अगर आप माइक्रोस्कोप देखकर प्लेटलेट काउंट देते हैं तो आपको मैनुअल देना है, अगर नहीं देते हैं, मशीन से देते हैं, तो आप यहाँ पर मशीन वाला प्लेटलेट काउंट में रिजल्ट में। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भले यहाँ पर दो प्लेटलेट काउंट है, लेकिन रिजल्ट के रिपोर्ट प्रिंट के समय उसी वही प्लेटलेट काउंट आएगा जिसकी आप रिजल्ट भर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सीबीसी में बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं, कोई ऐसे टेस्ट हैं जो आप सीबीसी में नहीं देते हैं, जैसे कि आरडीडब्ल्यू सीवी, आरडीडब्ल्यू एसडी कई लोग नहीं देते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि आप उसमें रिजल्ट ना भरें। जिसमें आप रिजल्ट नहीं भरेंगे वो पैरामीटर आपकी रिपोर्ट के समय हाईलाइट नहीं होगा। प्लेटलेट काउंट में भरता हूँ 2.50, उसके बाद पीसीवी 5.5। जैसे ही मैं डाल के आगे बढ़ता हूँ पीसीवी और उसके बाद सॉरी, ये आरबीसी था 5.5, पीसीवी में डालता हूँ 45.60। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी की वैल्यू ऑटोमेटिक फार्मूला कैलकुलेटेड है, वो हो जाती है। आरडीडब्ल्यू सीवी मैंने पहले बताया कि अगर आपको देनी है तो दें, वरना आगे बढ़ें। मैं भी डाल देता हूँ 28.6 हो गया आरडीडब्ल्यू एसडी। और एमपीवी अगर आपको डालना है तो डालें 8.50। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है एलएफटी। अभी हमें कैसे पता चला कि ये एलएफटी स्टार्ट हो गया? जैसे ही आप देखिए, जब तक आप सीबीसी के टेस्ट पे थे, यहाँ पर आपको हेमेटोलॉजी लिख के आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं, एलएफटी स्टार्ट होता है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री और सब ग्रुप में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट आ जाता है अपने आप। अब यहाँ पर टोटल बिलिरुबिन लिखेंगे और 2.56, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा 0.52, फिर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। एसडीओटी डालेंगे 25.62, उसके बाद एसजीपीटी डालेंगे 38.56। आप ध्यान दे रहे होंगे कि कुछ रिजल्ट पिंक कलर में है, कुछ नॉर्मल कलर में है। इसका मतलब ये है कि जो पिंक कलर के हैं वो आपके एबनॉर्मल वैल्यू से मतलब एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल वैल्यू की या तो कम है या तो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस टेस्ट की क्या नॉर्मल वैल्यूज हैं? ध्यान दे रहे होंगे आप, जिस भी टेस्ट पे मैं जा रहा हूँ वहाँ यहाँ पर आपको नॉर्मल वैल्यूज और यूनिट उसकी दिखाई देगी, जिस भी टेस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज मैंने डाल दिया 26.58, सीरम प्रोटीन 7.85, और एल्बुमिन जैसे ही मैं डालता हूँ तो 4.56, या ऑटोमेटिकली ग्लोबुलिन और एजी रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। जैसे मैंने डाल दिया 125.56, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड हो गया 145.65, एचडीएल 45.65, और ऑटोमेटिकली वीएलडीएल, एलडीएल, एलडीएल एचडीएल रेशियो और टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल रेशियो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, या ये जैसा कि आपने देखा कि रिजल्ट भरना बहुत, रिपोर्ट बनाना बहुत इजी है। केवल आप रिजल्ट भरते हैं और प्रिंट करते हैं। जो भी काम करना होता है रजिस्ट्रेशन के समय करना होता है।
जैसे ही आपने रिजल्ट भरा, अब हर जगह सॉफ्टवेयर में सेव करने के वही तरीके हैं, चाहे आप कंट्रोल एस करें, चाहे ऊपर के सेव बटन से क्लिक करें, और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि प्रिंट प्रीव्यू कैंसिल आ रहा है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है उस पर रिपोर्ट प्रिंट हो जाती है। प्रीव्यू करने पे आपको रिपोर्ट प्रीव्यू दिखाता है सॉफ्टवेयर की कैसी रिपोर्ट दिखने में, आप वहां से भी प्रिंट दे सकते हैं। और कैंसिल करेंगे तो रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगी रिपोर्ट, और मतलब सेव तो हो जाएगी, लेकिन आपको न्यू रिपोर्ट बनाने के लिए ये जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, सेव हो चुकी है। अभी एक चीज और आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर एक रेड कलर में मैसेज हाईलाइट हो रहा है, दिस पेशेंट हैज सम ड्यूज। कई लैब वाले एक प्रॉब्लम फेस करते हैं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन के समय किसी पेशेंट ने कोई ड्यूज लगाया, कोई बकाया लगाया, और रिपोर्ट जब वो शाम को या अगले दिन लेने आता है तो रिपोर्ट देने वाले की ड्यूटी चेंज हो चुकी है, किसी को पता नहीं था कि ये इस पेशेंट की कुछ ड्यूज है, और वो रिपोर्ट पे दे देता है स्टाफ, और लैब का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपका लॉस नहीं होने देगा, सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा कि कैसे आपको जो है ये एक इस रजिस्ट्रेशन पे एक ड्यूज लगा हुआ है, और कृपया पहले इसका जो है ड्यूज ले लें ताकि लैब का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन के समय कुछ ड्यूज लगाया था। 1200 रुपए पेड था और 600 रुपए ड्यूज लगा था, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है रिपोर्ट बनाते समय। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही हम प्रीव्यू करते हैं दोस्तों, देखिए आप एक अच्छी सी एक प्रोफेशनल रिपोर्ट विथ डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। ये हो गई आपकी सीवीसी की रिपोर्ट विथ डिस्क्रिप्शन, जो कमेंट आते हैं उसके बाद। ये आपकी हो गई एलएफटी की रिपोर्ट, और साथ में आपकी लिपिड प्रोफाइल की। आप जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों कि हर रिपोर्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको एक कमेंट नीचे मिलेगा, जो कि आपको एक उस रिपोर्ट उस टेस्ट के बारे में बताता है, कि ब्रीफ करता है कि क्या उसकी टेक्नोलॉजी यूज हुई है और उसका क्या महत्व है, जो कि आपकी रिपोर्ट को काफी प्रोफेशनल बनाता है। ऊपर बार कोड लग के आएगा, नीचे एक क्यूआर कोड लग के आएगा जिसको स्कैन करने पर पेशेंट अपनी रिपोर्ट या बिल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ रिपोर्ट में खाली जगह छोड़ी गई है। वो इसलिए छोड़ी गई है कि आप जो भी आपने रिपोर्टिंग पैड अपना छपवाया है, जो भी आपने जो लेटर पैड अपना छपवाया है, ऊपर की तरफ आपका हेडर होता है जिसको प्रिंट करने के लिए ऊपर जगह छोड़ी गई है। हालांकि ये जगह आप अपने हिसाब से खुद मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितनी ऊपर जगह छोड़नी है। चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। इसको हम यहीं पर ऊपर से बंद कर देंगे तो ये रिपोर्ट रीसेट नहीं होगी। अगर मैंने कैंसिल कर दिया होता तो ये रिपोर्ट रीसेट हो गई होती। सेव तो हो गई, लेकिन वो खाली जगह छूट जाती। अब ये कैसे हेडर की हम मार्जिन सेट करेंगे? सेटिंग में जाएंगे, आरसी सेट, सॉरी, सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर एक है रिपोर्ट सेटिंग। रिपोर्ट सेटिंग में हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा टॉप मार्जिन। रिपोर्ट मार्जिन में टॉप का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2500 एक मार्जिन दिया हुआ है। आप इसे जितना भी बढ़ाएंगे, रिपोर्ट आपकी ऊपर से और ज्यादा नीचे खिसकेगी। अगर आप इसे कम करेंगे तो ये और आपकी रिपोर्ट ऊपर चढ़ेगी। तो अभी मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 250 कर देता हूँ, और अपडेट मैंने कर दिया। अब ये सेटिंग इफेक्ट में आने के लिए और ये सेटिंग काम करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन है रिफ्रेश सेटिंग, आपको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप रिफ्रेश सेटिंग करते हैं, ये सेटिंग रिफ्रेश हो गए। अब ये सेटिंग आपकी काम करेगी। कैसे करेगी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव मैंने कर दिया। जैसे ही आप सेव करते हैं और फिर से प्रीव्यू करते हैं, ये देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट आपकी ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, तो अगर आपके रिपोर्टिंग पैड में हेडर बड़ा है तो आप उसे बढ़ा नीचे कर सकते हैं, अगर थोड़ा छोटा है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से मैं जाता हूँ, फिर से वही मैं कर देता हूँ जो पहले था वैल्यू। यहाँ पे मैंने 2500 कर दिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया, और यहाँ से मैंने इस सेटिंग को काम करने के लिए मैंने रिफ्रेश सेटिंग कर दिया। और फिर से जब मैं इसे सेव करके प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिए आपको फिर से ऊपर से एक जगह छूट जाती है, जो आपके रिपोर्ट पैड पे प्रिंट करने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीजें और है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके रिपोर्ट में अच्छा डिस्क्रिप्शन कमेंट लिख के आए, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके रिपोर्टिंग पैड कॉस्टली है, जो कि महंगा आपको पड़ता है छपवाने में, तो इसकी इस कमेंट की वजह से आपकी रिपोर्ट के ज्यादा पेज लगते हैं। मतलब कि अगर ये 2 पेज की रिपोर्ट है तो आपको
ज्यादा पेज आपके लगेंगे इस कमेंट की वजह से। तो आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे चालू भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर देखिए हम कैंसिल कर देंगे तो ये रिपोर्ट रीसेट हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, फिर से हमें खोलना पड़ेगा। अगर हम जो है इसे ऊपर से बंद करेंगे तो ये रिपोर्ट यहीं पे रुकी रहेगी, रीसेट नहीं होगी। चलिए बात करते हैं कैसे हम डिस्क्रिप्शन को हटाएंगे और लगाएंगे। यहाँ पर विथ डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शन है। जैसे ही हम इसे टिक कर हटाते हैं और फिर से इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस के द्वारा और प्रीव्यू करते हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गायब हो चुका है और जो आपकी रिपोर्ट 3 पेज में आ रही थी अब वो 2 पेज में आ रही है दोस्तों। ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप अपने मन से चाहें तो अगर आपको फिर से डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ से फिर से क्लिक करें और प्रीव्यू कर लें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन हटाना है तो डिस्क्रिप्शन हटा के विद डिस्क्रिप्शन हटा कर सेव करें और प्रीव्यू कर लें, तो ये रिपोर्ट आपकी बिना डिस्क्रिप्शन के भी आ जाएगी। एक और प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि अभी आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जैसे ये सीबीसी हुई और यहाँ पर अभी अगर मैं इसे डिस्क्रिप्शन हटा दूं और आपको दिखाऊं तो सीबीसी रिपोर्ट खत्म होने के बाद यहाँ अच्छी खासी जगह बची हुई है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्टवेयर जो एलएफटी और लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट है वो दूसरे पेज पर दे रहा है। उसका इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं पेज बचाने के लिए। इसको आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रुप इन सेपरेट पेज। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ग्रुप इन सेपरेट चीज आप अगर हटा देते हैं तो जहां से आपकी सीबीसी खत्म हो रही है वहीं से आपके अगले टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रुप इन सेपरेट पेज मैंने हटाया, इसको सेव किया और प्रीव्यू किया। जैसे ही आप इसे ये करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं से लिवर फंक्शन टेस्ट स्टार्ट हो गया और आपका यहाँ पे एलएफटी और लिपिड प्रोफाइल खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कई तरह के वेरिएशन है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके रिपोर्टिंग के लिए। आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। अब एक और इसमें और ज्यादा बेनिफिट है, एडवांटेज है सॉफ्टवेयर में कि आप अपने पहले से जो हेडर आपने सेव करके रखे हैं, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर आप भूल गए और आपके रिपोर्टिंग पैड जो है खत्म हो गए, तो आप ब्लैंक पेज पे कलर प्रिंटर की सहायता से आप अपने निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर देखेंगे, सेलेक्टेड टेस्ट सॉरी रिपोर्ट विथ हेडर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप रिपोर्ट विथ हेडर करते हैं और इसे सेव करते हैं, प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने हेडर डिजाइन करवाया था वो हेडर के साथ आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। तो एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं दोस्तों। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपकी एक हेडर के साथ रिपोर्ट प्रिंट हो गई। अगर आप इसे हटाएंगे तो फिर से उसी तरह बिना हेडर के हो जाएगी। जैसा ये पूरा आपके हाथ में है, आप जैसा रिपोर्ट प्रिंट करना चाहें। ठीक है, अगर मैंने हेडर कर दिया, विद डिस्क्रिप्शन कर दिया, ग्रुप इन सेपरेट पेज सारा कर दिया, तो फिर उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन और सेपरेट पेज में और हेडर के साथ सारी रिपोर्ट आप प्रोफेशनली इस तरह से दे सकते हैं दोस्तों। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप रिपोर्ट तो बना ही सकते हैं, उसमें कई तरह के वेरिएशन डाल सकते हैं जिससे आपकी रिपोर्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और ज्यादा प्रोफेशनल होती है और आपकी रिपोर्ट जहां भी जाती है वो आपकी एक तारीफ होती है, आपके लैब की तारीफ होती है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाने का तरीका है जिससे ये पता चलता है कि आप कहीं भी एक साधारण तरीके से एमएस वर्ड में रिपोर्ट नहीं बना रहे, बल्कि एक आपकी रिपोर्ट जहां से भी निकली एक प्रोफेशनल तरीके से निकली है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन के साथ जो है एक सही तरीका जो है रिपोर्ट बनाने का वो हम देख सकते हैं। और ज्यादा और ताजा तरीन खबरों के लिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए कि हमने क्या जो है सॉफ्टवेयर में नया फीचर यूज किया है। डायरेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे वीडियो को देखना पड़ेगा। धन्यवाद।